जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह का जो श्रृंखला है। आज उसी में देखेंगे हम लोग कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये जो सार संग्रह है प्रतियोगिता दर्पण के मंथली मैगजीन से लिया गया है और ये जो सार संग्रह है यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बहुत परीक्षाओं में देखने को मिलती है, जिससे में यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी और जितने एक वन डे एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसमें भी देखने को मिलता है। चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आज का हमारा जो पहला सवाल है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से है। तो पहला सवाल कर रखा है, श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है, जो स्थापित की थी। किसने स्थापित की थी? तो चामुंड राय ने। नेक्स्ट है, नवपाषाण काल में बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, तो मृतकों को दफन के स्थान के रूप में। नेक्स्ट कर रखा है कि भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारत में चांदी की उपलब्धता प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से? तो हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। ठीक। नेक्स्ट है, अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम के संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होते हैं? तो कठोपनिषद से। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। प्रथम जो बौद्ध समिति है वो आयोजन हुआ था राजगीर में। किसकी अध्यक्षता में? तो महाकश्यप की अध्यक्षता में। और किसका शासनकाल था? तो अजातशत्रु का शासनकाल था। नेक्स्ट, 16 महाजनपदों में से किस महाजनपद की राजधानी मथुरा थी? तो सूर्यसेन की जो राजधानी थी मथुरा थी। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था वार्त्य क्षत्रिय का। नेक्स्ट है कि अब्दुल रजाक विजयनगर के किस शासक के कार्यकाल में आया था? तो देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो मेहम अनगा के द्वारा। नेक्स्ट है कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन जो है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख लेखक कौन थे? खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो शौकत अली, मोहम्मद अली, अब्दुल कलाम आज़ाद, हकीम अफजल खां, हसरत महानी, डॉक्टर अंसारी। कौन थे? तो शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत महानी, डॉक्टर अंसारी। नेक्स्ट है, 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय उस समय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1919 जो हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? अप्रैल 1919 में हुआ था। नेक्स्ट कर रखा है कि किस घटना को मंटेगू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषाकृत किया है? तो जालियांवाला बाग नरसंहार को। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव पारित हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था? तो 1929 का जो हुआ था लाहौर का अधिवेशन, उसी का अध्यक्षता किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू है। उसी में पारित किया गया था पूर्ण स्वराज। नेक्स्ट कह रखा है कि किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? तो सरोजिनी नायडू ने। इरविन तथा गांधी को किसने कहा था दो महात्मा? तो सरोजिनी नायडू ने। सन 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस के मंत्रिमंडलों का कार्यकाल था तो कितना माह का? तो 18 माह का था। नेक्स्ट है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कह रखा है सवाल कि ऑपरेशन रविकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा संदर्भ में प्रयोग में लाया गया। जेल में गांधी जी के आमरण अनशन से संबंधित है कौन सा? ऑपरेशन रूबिकॉन। ऑपरेशन रूबिकॉन जो है किससे संबंधित है? तो जेल में गांधी जी के आमरण अनशन से संबंधित है। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से है। कह रखा है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रवृत्त हुआ 30 जनवरी 1990 को। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई?
तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, यानी यूएसए से लिया गया है। कहाँ से? यूएसए से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर का रखा है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 117। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 22 भाग में। 22 भाग में। वर्तमान में तो हो गया इसका 25 भाग। वर्तमान में देखा जाए तो कुल कितना भाग हो गया है? 25। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21। नेक्स्ट है सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई कहाँ से? तो ग्रेट ब्रिटेन से। सेवा के अधिकार की अवधारणा कहाँ से प्रारंभ हुई? तो ग्रेट ब्रिटेन से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रखा है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। कहा था, किसने कहा था? तो केटी शाह ने कहा था। किसने कहा था? तो केटी शाह ने। इसको ऐसे याद रखा जा सकता है चेक। चेक ज़्यादातर कौन लोग भजाते हैं? जो शाह लोग होते हैं, जो बनिया जिसे हम लोग बोलते हैं, ये लोग बहुत चेक भजाते हैं। तो नेक्स्ट है संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। कौन करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट है संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 352 के 3 में उसका मंत्रिमंडल शब्द का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट जो सवाल हमारा है भारत एवं विश्व भूगोल से है। तो चलिए देखते हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो भाबर कहा जाता है। नेक्स्ट सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। कौन कौन नदियां हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है कौन सी नदी कच्छ के रण की दलदली में जाकर लुप्त हो जाती है? तो ध्यान रखना है लूनी नदी। लूनी नदी क्या होती है? कच्छ रण में जाकर लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट कह रखा है 1903 में भारत की प्रथम चीनी मिल की स्थापना की गई देवरिया जिला के प्रतापपुर में। देवरिया जिला के प्रतापपुर में। नेक्स्ट उड़ीसा में स्थित बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। कह रखा है हमारे आकाशगंगा के केंद्र की परिकल्पना करने में परिक्रमा करने में सूर्य के समय लगता है 25 करोड़ वर्ष। कितना लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष। पूछ रखा है सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी 150 × 10 के 150 × 10 के पावर कुछ मिस्टेक है यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रखा है कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो विक्टोरिया झील। कौन सी झील है? तो विक्टोरिया झील। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रखा है कि बालियालिक द्वीप समूह स्थित है? तो भूमध्य सागर में है। अग्लुहास दक्षिण हिंद महासागर को उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है। अग्लुहास जो है क्या है? गर्म जलधारा है। कहाँ की है? तो हिंद महासागर की है। उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है पर्यावरण एवं जैव विविधता से है। नेक्स्ट कह रखा है भारत के किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन एवं पर्णपाती वनों की संयोजकता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक देश चीन है। अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। अमृता देवी पुरस्कार किसको दिया जाता है? वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो वनों के कटाई के विरुद्ध था चिपको आंदोलन शुरू किसने किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रखा है कि नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में। मानव जनजाति पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक क्या कहलाते हैं? एंथ्रोपोजेनिक। नेक्स्ट है अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाता है? तो दामोदर नदी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कर औद्योगिक मलबे में सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषक होता है? तो यानी चमड़ा उद्योग में सबसे ज़्यादा रासायनिक प्रदूषण होता है। नेक्स्ट है अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रखरखाव के और भंडारण के परिमाण स्वरूप अवशेषों का उत्पादन होता है जिन्हें एफ्लाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि से नष्ट नहीं होती।
एफ्लाटॉक्सिन उत्पादित होता है फफूंद द्वारा। एफ्लाटॉक्सिन जो होता है क्या होता है, फफूंद द्वारा उत्पादित होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा जलवायु परिवर्तन एवं आपदा से है। भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के अंतर्गत कितने मिशन शामिल हैं? तो 8 मिशन है। कितने? तो 8 मिशन। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई थी कब? तो जून 2008 में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रखा है कि कौन दशाएं वैश्विक ताप के असर को इंगित करती है? तो हिमानी का पिघलना, सागरीय तल के उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, ग्लोबल तापमान में वृद्धि। नेक्स्ट, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन आयोजन हुआ था कब? तो 1979 में आयोजन हुआ था। अगला है अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारण अंशदान पद को समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? तो जलवायु परिवर्तन के सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई कार्य योजना के रूप में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रखा है ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो जलवाष्प। नेक्स्ट, प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित परिक्षेत्र कहलाते हैं रिंग्स ऑफ फायर। नेक्स्ट है सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो जापानी भाषा से है। नेक्स्ट कह रखा है भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है जिसका कारण प्लेट टेक्टोनिक क्रिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रखा है कि माउंट मेरापी ज्वालामुखी स्थित है। माउंट मेरापी कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, नेक्स्ट सवाल जो है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था से है। तो पहला सवाल कह रखा है इसमें कि वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को अल्पकालीन उधार देता है कहलाता है रेपो दर कहलाता है। क्या कहलाता है? रेपो दर। किसी देश में गिनी गुणांक के नाम का अभिप्राय है तो उस देश की जनता के प्रत्येक नागरिक की आय पूर्णतः समान है। यानी गिनी गुणांक 1 के नाम का अभिप्राय है तो उस देश की जनता के प्रत्येक नागरिक की आय पूर्णतः समान है। नेक्स्ट कह रखा है गुरुपद स्वामी समिति संबंधित थी तो बाल श्रम से। गुरुपद स्वामी किससे संबंधित थी? तो बाल श्रम से। नेक्स्ट कह रखा है एक धरोहर गोद लो परियोजना 2017 से संबंधित है। तो कारपोरेट क्षेत्र की कंपनियां जो देश की एक धरोहर गोद ले उसका विकास करने की केंद्र सरकार के एक महत्वपूर्ण विभाग का नाम दीपम है। वह विभाग है पूंजी और निवेश। नेक्स्ट है भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का वर्तमान आधार वर्ष क्या है? तो 2011-12। यदि राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान निकाल दिया जाए तो शेष बराबर होता है बजट घाटे के बराबर होता है। नेक्स्ट कर रहा है नए थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2011-12 में कुल कितने उत्पादों के मूल्य शामिल किए गए हैं? तो 697। भारत में पेटेंट अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित किया गया था? तो किया गया था 1970 में। तो पेटेंट जो है कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? तो 20 वर्षों के लिए दिया जाता है। जीआई टैग जो है 10 वर्षों के लिए दिया जाता है जीआई टैग। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वैश्विक भूख सूचकांक किस निकाय द्वारा बनाया एवं जारी किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर रखा है नेक्स्ट जो है सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरेब्रम। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम है। श्रृंगार मेज में किस तरह का दर्पण का उपयोग होता है? तो समतल दर्पण का होता है, प्लेन मिरर का। श्रृंगार वहीं जिसको हम लोग ड्रेसिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक में सोल्डरन प्रक्रिया के सोल्डर के रूप में अभिप्राय कौन से पदार्थ प्रयोग में लाए जाते हैं? सीसा और टीन। यानी सोल्डर किसका मिश्र धातु होता है? सीसा और टीन का। नेक्स्ट कह रखा है शुष्क मानव शरीर विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि होती है 10 के पावर 5 ओम। मधुसूदनी है एक पेप्टाइड हार्मोन है। मधुसूदनी क्या है? एक पेप्टाइड हार्मोन है। मधुसूदनी यानी इंसुलिन को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? इंसुलिन को बोला जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो दीर्घ अस्थि में यानी लॉन्ग बोन में, दीर्घ अस्थि में बनती है। नेक्स्ट है पशुओं के खुर एवं मुंह का पक्का फूड एंड माउथ रोग किसके द्वारा होता है? यानी विषाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो विषाणु के द्वारा। नेक्स्ट जैविक विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है अंगों का उपयोग न होने से। यानी कि ये कहा जाता है कि जब सांप जो है अपने यानी पैर का उपयोग नहीं कर रहे थे, इस कारण से उनका पैर क्या हो गया? नष्ट हो गया, यानी खत्म हो गया। नेक्स्ट है
नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट में। एथलीट फुट बीमारी होती है किससे? तो फम्फूद से होती है। किससे? तो फम्फूद से। नेक्स्ट जो है खेलकूद से है। कह रखा है कि प्रथम एशियाई खेल 1951 का शुभारंभ था तो जंतर मंतर। ठीक। प्रथम दक्षिण खेल यानी सार्क गेम का आयोजन कब हुआ था? तो 1984 में हुआ था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रखा है कि बैडमिंटन की थॉमस कप यानी पुरुष स्पर्धा, थॉमस कप जो है पुरुष स्पर्धा के लिए आयोजित प्रतियोगिता का शुरुआत कब हुई थी? यानी बैडमिंटन की थॉमस कप प्रतियोगिता का शुरुआत कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। बैडमिंटन के लिए उबेर जो कप है महिलाओं के प्रतिस्पर्धा है का आरंभ कब हुआ था? तो 1956-57 में हुआ था। 1956-57। प्रथम विंबलडन टूर्नामेंट खेला गया था तो 1877 में। भारत में पहले राष्ट्रीय खेल कब आयोजित किए गए थे? तो नवंबर 1985 दिल्ली में खेला गया था। नवंबर 1985 दिल्ली में खेला गया था। नेक्स्ट है बेसबॉल किस देश की राष्ट्रीय खेल है? तो अमेरिका का बेसबॉल है। भारत का क्या है? तो हॉकी है। राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को किसका जन्मदिन है? तो मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है, जिसे हॉकी का जादूगर कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्रिकेट का बैट बनाने के लिए किस लकड़ी का उपयोग किया जाता है? तो सैलिक्स अल्बा जो लकड़ी होता है उसका उपयोग किया जाता है। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से है। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा कंप्यूटर ज्ञान से है। नेक्स्ट कह रखा है कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच अंतर को समझा सकती है? तो माइक्रो प्रोसेसर। विंडो एमई में एमई से क्या शब्द बनता है? तो बनता है मिलेनियम। क्या बनता है? तो मिलेनियम। एक्सरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे कहते हैं क्या कहते हैं? तो पोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट कर रहा है कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट को कौन सी कुंजी कहते हैं? तो अल्फा न्यूमेरिकल कहा जाता है। ORC का पूर्ण रूप है ऑप्टिकल चैप्टर रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग है कौन कौन? ALU, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर। नेक्स्ट है किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? तो जॉन जी कैमी ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रखा है असेंबली लैंग्वेज क्या है? लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? तो वोलाटाइल मेमोरी से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कंप्यूटर भाषा जावा का आविष्कारक कौन है? सन माइक्रोसॉफ्ट। कौन है? तो सन माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट जो सवाल है कृषि से है। कह रखा है कि राजस्थान में राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो बीकानेर राजस्थान में है। पशुपालन क्षेत्र में दूध के क्षरण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो ऑक्सीटोसिन। पशु वीर्य यानी एनिमल सेमेन में उपस्थित शर्करा का नाम क्या है? तो फ्रक्टोज। क्या है? तो फ्रक्टोज। नेक्स्ट गाय में किस प्रकार का अपरा यानी प्लेसेंटा पाया जाता है? तो कोटिलीडनरी। सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। नीला थोथा किसे कहते हैं? तो कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। CuSO4 इसका रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है कह रखा है कि जाइगोटिक लार ग्रंथि किस जीव जंतु या पशु में पाई जाती है? तो कुत्ता में पाया जाता है। RBC का कब्रिय स्थान कहते हैं तो किसको कहा जाता है? पलिया को कहा जाता है यानी ग्रेवयार्ड। किसको कहा जाता है? तो पलिया को यानी स्प्लीन को कहते हैं। बीमारी में पशुओं को दी जाने वाली औषधि की मात्रा का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं पोसोलॉजी। क्या कहते हैं? तो पोसोलॉजी। नेक्स्ट है RBC का जीवन काल होता है 120 दिन। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान से है। तो कह रखा है नेक्स्ट मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ में 4-5 वर्षों में बन जाता है। यह वक्तव्य है किसका वक्तव्य है? तो फ्रॉयड ने दिया था। किसने दिया था? फ्रॉयड ने। कैलीकॉक परिवार का अध्ययन किसने किया? तो गोडार्ड ने। मूल प्रवाहित पलायन से संबंधित संवेग है भय। बालक में समाजीकरण का प्रमुख तत्व है वंशानुक्रम एवं पर्यावरण। नेक्स्ट कह रखा है
क्रेसमर ने व्यक्तित्व को कितने वर्गों में बांटा है? तो 4 वर्ग में। स्प्रैगर ने व्यक्तित्व को कितने वर्गों में बांटा है? तो 4 वर्ग में। व्यक्तित्व व्यक्ति में विद्यमान उस मानव शारीरिक गुणों का गंतव्यात्मक गठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्ण समायोजन को निर्धारित करते हैं। व्यक्तित्व की यह परिभाषा किसने दिया था? तो आलपोर्ट ने दिया था, आलपोर्ट ने। सोल्डन ने एंडोमॉर्फिक वर्गीकरण में कैसे व्यक्ति सम्मिलित हैं? तो मोटे, कोमल, गोल शरीर वाले और आराम पसंद करने वाले। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रखा है कि अहंस शक्ति यानी एगो स्ट्रेंथ, सामाजिक हठवादिता आदि क्या है? शील गुण है। क्या है? शील गुण है। स्याही धावा परीक्षण मूलतः किसके द्वारा निर्धारित है? तो रोरसा द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा संप्रेषण एवं संचार से सवाल है। नेक्स्ट कह रखा है कि संचार प्रक्रिया में मध्यस्थता के तात्पर्य है तो सोच, विचार तथा संदेशों को वाचिक एवं अवाचिक चिन्हों यानी प्रतीकों के रूप में रूपांतरित करना। एक अगला कह रखा है, एक लिपिक द्वारा पत्रावली में टिप्पणी लिखना किस प्रकार की संप्रेषण है? ऊर्ध्वगामी। किसी संगठन के अनौपचारिक नेटवर्क को कहा जाता है? तो जन प्रवाद माध्यम। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक प्रभावी संप्रेषण में किस बात की प्राथमिकता दी जाती है? संप्रेषण के उद्देश्यों को विशिष्टीकरण करना। संदेश की प्रक्रिया का ज्ञान संदेश के भेजने वाले के अवश्य होना चाहिए। यह कथन संचार के किस सिद्धांत के अनुरूप है? तो प्रतिपुष्टि सिद्धांत के अनुरूप है। संचार प्रक्रिया में गैर सांविधिक रिपोर्ट यानी नॉन स्टेशनरी रिपोर्ट ऐसी रिपोर्ट जो कानूनी रूप से आवश्यक नहीं है वरन प्रबंधन में निर्देशानुसार तैयार की जाती है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कह रखा है कि संचार में कम महत्वपूर्ण सूचनाओं को अलग करना कहलाता है फिल्टरिंग। क्या कहलाता है? तो फिल्टरिंग। नेक्स्ट जो सवाल है, संचार प्रक्रिया में सांविधिक रिपोर्ट यानी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट से तात्पर्य है ऐसी रिपोर्ट जो कुछ विधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार की जाती है। नेक्स्ट, एडर्सन ने संचार को किस प्रकार की प्रक्रिया माना है? गंत्यात्मक। संप्रेषण की युक्ति प्रचार करने से पहले सूचना एकत्र करना कहलाता है अभिमत। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा विविध से है। नेक्स्ट कह रखा है, किस विषय के अंतर्गत जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है? तो जेनेटिक्स नहीं, जननांकी, इसको बोला जाता है डेमोग्राफी। क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी। नेक्स्ट जो है, किसी कंपनी के डिवेंचर धारक उसके क्या होते हैं? तो लेनदार होते हैं। डिवेंचर धारक क्या होते हैं? तो लेनदार होते हैं। रैगमैनसेस पुरस्कार से सम्मानित संदीप पांडे हैं दलितों के लिए शिक्षा एवं रोजगार योजनाओं से संबंधित। संदीप पांडे किससे संबंधित है? तो दलितों के लिए शिक्षा एवं रोजगार योजनाओं से संबंधित। नेक्स्ट जो सवाल है, टीक और माइक वास्तव में होता है मकड़ी वंशी। टीक और माइक क्या होता है? तो मकड़ी वंश यानी मकड़ी का वंश का होता है। नेक्स्ट कह रखा है, परमाणु के कक्षों में भरने के क्रम नियंत्रित होता है अपवाऊ के सिद्धांत के अनुसार। नेक्स्ट जो है, भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के किस प्रांत ने एक संयुक्त स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? तो पंजाब ने। नेक्स्ट कह रखा है कि पूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र अधिक जोर देता है उत्पादन के दृष्टिकोण पर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कर रखा है कि डायनासोर किस युग में थे? तो मेसोजोइक सरीसृप युग में थे। नेक्स्ट कर रखा है, कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैव सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो समेध शिखर। महात्मा गांधी के पिता करमचंद गांधी दीवान थे। कहाँ के दीवान थे? तो पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर के। लंदन में संपन्न हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था किसने? तो केटी पॉल ने किया था। भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो केटी पॉल ने। नेक्स्ट है कि किसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया कि अंबेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं के बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी? तो डॉक्टर BS मुंजे ने कहा था। किसने? डॉक्टर BS मुंजे ने। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है तो सौर सेल होता है, सौर सेल। अगला कह रखा है कि जैनिकों प्रौद्योगिकी क्या है? तो अनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक। पृथ्वी का अन्य वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ग्रीन प्लैनेट। कामराज योजना का उद्देश्य था
कामराज योजना का उद्देश्य क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना। मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशान अनुभव करता है, इसका कारण पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं हो पाता है। चकमा किस देश का शरणार्थी थे? तो चकमा जो है बांग्लादेश के शरणार्थी है। नेक्स्ट कर रखा है कि नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक थे गंगेश। कौन थे? तो गंगेश। नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक गंगेश। तेल जल के तल पर फैल जाता है, क्यों? क्योंकि तेल का तल यानी पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। इस तरह से आज का हमारा ये 150 का श्रृंखला समाप्त हुआ। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।